Hi, very good morning, my dear students. Now let's start the next lecture from the ICT. है ना, ICT का next lecture आपका this is lecture number 2, right? So here, what is the impact of ICT? ICT क्या है इसके बारे में अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बता दिया। ICT क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, राइट? सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ICT? देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर है? तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो अगर बिल्डिंग को बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको? एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहिए आपको, है ना। आपको बहुत सारे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए आपको। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? टीवी चाहिए, मॉनिटर चाहिए, राइट। इसके बाद इसके अलावा जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए चाहिए, पैरामीटर चाहिए, है ना, टूल्स चाहिए, डिजाइन चाहिए। सारा इम्पैक्ट आपका जो है, तो ये किसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है? आपका आईसीटी के थ्रू हो रहा है, राइट। सो आईसीटी मेजर रोल क्रिएट कर रहा है किसके लिए? टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सेकेंड वन, फॉर द बेसिक ह्यूमन नीड्स डेवलपमेंट, राइट। जैसे इफ एनी डिजास्टर ऑकर्स, ओके। मान लीजिए कि कहीं पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए मुझे जरूरत है कि आज बारिश हो रही है या आज बारिश नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग, सुपर कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो रिमोट मेडिकल डिटेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए कि रिमोट एरिया में है, यहीं से डॉक्टर बैठ करके देख रहा है, इसके लिए क्या चाहिए? आईसीटी टूल्स चाहिए आपके, है ना। वाटर मैनेजमेंट के लिए, इपिडेमियोलॉजी के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, या आपका जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इस सब के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग कौन सा? आपका बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर चाहिए आपको, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, राइट, डिस्कवरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट, रूरल आपका हो गया, रूरल एरिया को आपको बढ़ाना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, या न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है अलग अलग जॉब को क्रिएशन करना है, तो उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। जैसे हम लोग एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज करना है, राइट। जैसे मुझे मान लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करें, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को कैसे यूज करें, हम ज्यादा बनाएं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यू आईसीटी टूल्स को यूज करेंगे हम लोग। न्यू आईसीटी टूल्स से हम लोग जो है बहुत सारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। इंपावरमेंट, इंपावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईसीटी। आप मुझसे अभी पढ़ रहे हैं किसके थ्रू? ई लर्निंग के थ्रू, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप है, जूम है, यूट्यूब है, ये सब क्या है? एक आईसीटी टूल्स है आपके, राइट। तो एम्पावरमेंट के लिए जो है, नेशनल बिल्डिंग के लिए, आप आईसीटी जो है सबसे मेजर रोल क्रिएट करता है किस लिए? नेशनल बिल्डिंग के लिए, राइट। सो डिस्टेंस एंड ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, नेशनल एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, these are the empowerment. So these improves the empowerment, right? So this is the impact of the ICT over the our culture, our environment. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आईसीटी का सबसे मेजर रोल है किसके लिए? तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए है, बेसिक ह्यूमन नीड्स डेवलपमेंट के लिए, बेसिक ह्यूमन, जैसे मान लीजिए कि हम मॉनिटर कर सकते हैं किसी की हेल्थ का, रिमोट एरिया में है, डॉक्टर यहीं से देख सकता है, वाटर मैनेजमेंट करना है, या किसी तरह का रिसर्च करना हो, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स जितने भी है उसके लिए भी आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। So guys, third one is economic development, fourth one is empowerment. So these are the basic impact of the tools, right? Now, what are the disadvantage and advantage of ICT? ICT की क्या advantage है और क्या disadvantage है? सबसे पहले देखते हैं हम लोग advantages। क्या क्या advantages है? जैसे for example, advantages में अगर हम बात करें, then first of all, in the advantages is nothing but globalizations, right? Globalizations is the mainly one factor which is used for in the ICT. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या समझे? पूरे वर्ल्ड को आईसीटी के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं, दैट इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। एंड इंटरनेट इज व्हाट? इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ आईसीटी। सो आईसीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही चीपर है। आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन क्या है? बहुत ही चीपर है। तो कम्युनिकेशन जो है सबसे ज्यादा आईसीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कम्युनिकेशन, राइट। हम आप
और हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या हम किसी और से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या बाय यूजिंग द व्हाट्सएप कॉल, या बाय यूजिंग द किसी भी हम मीडियम के थ्रू अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बाय यूजिंग द ईमेल, बाय यूजिंग द वॉइस कॉल, तो कोई भी कम्युनिकेशंस के मीडियम हो सकते हैं, और इस कम्युनिकेशंस के मीडियम के थ्रू हम अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ व्हाट आईसीटी। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब क्या? जो भी हम आईसीटी टूल्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इसमें का कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब कॉस्ट क्या है? बहुत कम लग रहा है। कॉस्ट क्या है? बहुत कम लग रहा है ना। वेरी लो कॉस्ट में आप सारे काम को कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसी को बोलेंगे हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस, राइट। अगला है ब्रिजिंग द कल्चरल गैप। यस, ब्रिजिंग द कल्चरल गैप। कल्चरल गैप जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? ब्रिज एंड कल्चर गैप टू हेल्पिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। भाई साहब, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए हम झारखंड का है, राइट। आई एम बिलोंग्स फ्रॉम द झारखंड, राइट। सो मैं झारखंड का हूँ, मैं रांची में रहता हूँ। मैं रांची में रह करके आईसीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कल्चर जान सकते हैं, अमेरिका का कल्चर जान सकते हैं, रसिया का कल्चर जान सकते हैं, अपने ही देश में हम दूसरे स्टेट के कल्चर जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कल्चर है, असम में कल्चर क्या है, वेस्ट बंगाल में कल्चर क्या है, साउथ में क्या कल्चर्स हैं, राइट। साउथ इंडियन पीपल कैसे होते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से जो है एक दूसरे का हेल्प करते हैं। जैसे साउथ इंडियन पीपल एक दूसरे को बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, तो किस तरह से उनके अंदर यूनिटी है, इस सब लोगों के बारे में आप जो है अच्छे से जानते हैं, है ना, किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो ये सब ये जो कल्चरल गैप है उसको कम करता है कौन? आईसीटी। क्यों? क्योंकि अगर आईसीटी नहीं होते तो ये कल्चरल गैप क्या होता? बहुत बड़ा होता। तो फ्रेंड्स, कल्चरल गैप को भी कम करने में सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका? आईसीटी का। आईसीटी के थ्रू ही हम कल्चरल गैप को कम कर सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप को कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये जितनी भी कम्युनिटी है, सिख हो गए, सिखिज्म हो गए, जितने भी कम्युनिटीज हैं, सभी कम्युनिटीज अपने अपने जो है त्योहार को मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे का साथ रहते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने ब्रिंगनेस आपके अपने हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। तो ये जो कल्चरल शेयरिंग होता है, किसके थ्रू हम लोग करते हैं? आईसीटी के थ्रू करते हैं, राइट। और अभी आप देखिए लॉकडाउन है, या अभी आप देख लीजिए जहाँ पे अभी क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने अपने जो थॉट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? आईसीटी के थ्रू ही कर रहे हैं, राइट। सो कल्चरल गैप को कम करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपका किसका? आईसीटी का। किसका सर? आईसीटी का। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, राउंड एंड क्लॉक सर्विसेज। राउंड एंड क्लॉक सर्विसेज, दिस इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ आईसीटी, राइट। जैसे मान लीजिए किसी भी बिजनेस को ओपन करना है, या बिजनेस को मुझे ग्लोबलाइज करना है, या मुझे बिजनेस के लिए जो है अपने क्या करते हैं आप, कोई भी बिजनेस है, इसमें आप क्या करते हैं? जो भी चीज है आपका, जैसे मान लीजिए कि अपने आपको एडवर्टाइजमेंट में यूज करना है, एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? बिजनेस को बढ़ाना है, तो राउंड एंड क्लॉक सर्विसेज में इसी के अंदर ये आता है कि अपने आप का एडवर्टाइज करना, अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बढ़ाना, ये सब काम किसके थ्रू होगा? आईसीटी के थ्रू होगा, है ना। अगला काम, न्यू जॉब को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब। जो न्यू जॉब्स को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। किसके थ्रू? हम आईसीटी के थ्रू। सो दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ द आईसीटी। यही है आपका मेजर एडवांटेज किसका? आईसीटी का। अच्छा, तो ये इतने सारे एडवांटेज है सर, तो डिसएडवांटेज भी है, राइट। पहला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट। यस, जरूर। मान लीजिए जहां पर आप 100 वर्कर्स रख करके काम कर सकते थे, आईसीटी के थ्रू आप कोई भी वर्कर ना रख करके काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू, तो ऑब्वियस है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। यस, जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितने बढ़ेंगे, जॉब सिक्योरिटी उतना ही क्या होगा? कम होते चले जाएगा, है ना। डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो है डोमिनेट करेगा, जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। So if you want to relate one communication technology to another communication technology, or we can say if you want to know the culture of the different countries,
then you should know the English language, right? So if you know the English language, then you can communicate with the other people also. So here the dominant of the language. So यहाँ पर आपको डोमिनेंस आ गया आपको कि लैंग्वेज आपको आना चाहिए, वो कौन सा आना चाहिए, आपका इंग्लिश आना चाहिए। इफ यू डोंट नो इंग्लिश, तो अगर इंग्लिश आपको पता नहीं, कन्वर्टर आजकल आते हैं, कन्वर्टर लगा के देख सकते हैं। बट ये चीजें जो है, ये डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके कारण? आईसीटी के कारण, राइट। अगला है प्राइवेसी। यस, प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न है। आजकल देखते होंगे वीडियो लीक हो जाते हैं, वीडियो चैट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, या किसी की कॉन्फ्रेंसिंग कॉल लीक हो जाती है। आप देखते होंगे किसी मंत्री है, सबका जो है बहुत सारे मोमेंट आजकल चल रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये सब चीजें जो है किसके कारण हो रहा है? प्राइवेसी के कारण। सो प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न ऑफ द आईसीटी। आईसीटी में प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न है, और प्राइवेसी अगर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, है ना। आजकल देखते हैं किसी की पिक्स वायरल हो जाते हैं, किसी की वीडियो वायरल हो जाते हैं, ये किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत कम है, इस कारण से आपका बढ़ जाता है सब चीजें का, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है सर? आईसीटी के कारण। तो ये सब डिसएडवांटेज है किसके? आईसीटी के। अगला, डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हम डेवलप कंट्री में रह रहे हैं, या हम अनडेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं, तो जो भी कंट्रीज में आप रह रहे हैं, वहां के लोग कैसा है, डेवलपिंग है, पुअर नेशन के हैं, उसके बारे में लोग दुनिया जानने शुरू कर देंगे। दिस इज डोमिनेंट कल्चर। So culture of rich countries are dominating the lives of people of developing और poor nations। मतलब क्या समझे? जो रिच कंट्रीज हैं, जैसे हम इंडिया में हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके कल्चर को हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वैसा इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियस है इसका डिसएडवांटेज होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ किसका? आईसीटी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मान के चलिए आप नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, मतलब पूरे अमेरिका कंटिनेंट, प्लस आपका जो है पूरा अमेरिकन कंटिनेंट मिला के चलिए, प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये मिला लीजिए आप तीनों, ये तीनों मिलाकर मिला लीजिए, तब जाकर के इंडिया के पॉपुलेशन के इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या समझे? इंडिया में रिसोर्सेस बहुत कम है, रिसोर्सेस बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो है उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, उस तरह के कल्चर को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, उस तरह का जो सोच है वो हम पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जो है मोर पॉपुलेटेड, लेस रिसोर्सेज वाला देश है, ठीक है। अब यही अमेरिका को उठा लीजिए, जो सिर्फ जो पॉपुलेशन यूपी भाई जितना है, उतना से थोड़ा सा 10 करोड़ ज्यादा है कौन? अमेरिका की पॉपुलेशन। अब अमेरिका का जो देखिए, वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, या जो भी है सेकंड या थर्ड देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये लार्जेस्ट कंट्री है, और लेकिन एरिया वाइज देखिए इंडिया 7 कंट्री में आता है, 7th नंबर पे आता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर देख रहे हैं क्या? लैक ऑफ कल्चरल। तो जो वर्ल्ड के जो कल्चर है, वो जो पुअर पीपल है और जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाता है, और लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और लेक ऑफ रिसोर्सेज पहले से भी है, और फॉलो करने से और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगला, मोरल एथिक्स वैल्यूज। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ मोरालिटी। यंगर जनरेशन इज गेटिंग करप्टेड बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ इंटरनेट। अभी आपको आजकल देखे होंगे दोस्त, जैसे एज फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, आजकल देख रहे होंगे जो समाज की बुराइयां हैं वो छोटे छोटे बच्चों में आना शुरू हो गए हैं। आज के टाइम में आईसीटी के कारण, इंटरनेट के थ्रू जो है छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल जो है वो जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा क्रिएट करता है। तो ये उम्र का जो, जिसे कहा जाता है ना कि छोटे लोग बड़े हो गए, मतलब क्या समझे? ये किसके थ्रू बड़े हो रहे हैं? आईसीटी टूल्स के थ्रू ही बढ़ रहे हैं। तो एक हर चीज का उम्र होती है, और उस उम्र में अगर करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये आईसीटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, कि आईसीटी का डिसएडवांटेज यही है कि छोटे छोटे बच्चे जो है अगर सही डायरेक्शन में नहीं रहे तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा आईसीटी का डिसएडवांटेज है, राइट। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द चैलेंजेस इन द आईसीटी। आईसीटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैलेंज डिजिटल डिवाइड्स, राइट। जैसे डिजिटल डिवाइड्स मतलब क्या समझे? कि जो भी इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो आपके सोशल एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं डिजिटल सबका जो है अलग अलग जो है, जैसे मान लीजिए स्पेनिंग इकोनॉमी, सोशल, ज्योग्राफिक, जेंडर, ये सबको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस। अवेयरनेस, अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंजेस है। अवेयरनेस, सब लोग को इंटरनेट चलाना नहीं आता है ना। आईसीटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस, है ना। सबको पता नहीं कि प्राइवेसी कैसे इसमें रखी जाए।
जैसे व्हाट्सएप बहुत लोग चलाते हैं, बट व्हाट्सएप की प्राइवेसी कंडीशंस क्या है, किस तरह से प्राइवेसी को रखा जाए, ये सब प्राइवेसी कंसर्न जो है अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी होती है। तीसरा है, दूसरा एबिलिटी, जो जो मेजर सॉफ्टवेयर हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो जो मेजर सॉफ्टवेयर है उसको आपको परचेज करना पड़ता है, उसकी जो सिक्योरिटी होती है। बट अभी फेक सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जिसको आप यूज करके आप यूज करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका हार्डवेयर भी क्रैश हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो रहा है। मतलब क्या, अवेलेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो पायरेटेड ज्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। अगर आप ओरिजिनल यूज करते हैं तो आपका सिस्टम भी फास्ट चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऑब्वियस अवेलेबिलिटी जो है सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है आपका। थर्ड वन एक्सेसिबिलिटी, है ना। एक्सेसिबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ आईसीटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब कौन कितना ज्यादा यूज कर पा रहा है। आज भी बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन हब जो है, या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो अभी भी मार्केट खुला हुआ है वो कौन सा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये ग्रोइंग कंट्री है और यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और एक्सेस करने के लिए जो नॉलेज होती है वो नॉलेज बहुत कम होती है इंडिया में, इसलिए लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है। तो एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम के कारण जो है आईसीटी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है इलिटरेसी, लैंग्वेजेस, इंटरफेसेस, स्पेलिंग लिटरेसी। सो यहाँ पर देख रहे हैं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लिटरेसी मतलब जो है अनलिटरेसी, इलिटरेसी बोल सकते हैं आप। तो अब पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, तो जब पढ़े लिखे लोग बहुत कम है तो ऑब्वियस है वो एक्सेस ज्यादा कर नहीं सकते। अगला जो चैलेंज है वो क्या है, अफोर्डेबिलिटी। यस, सबको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे मुझे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो हाई स्पीड इंटरनेट सबको अफोर्ड कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। राइट, इंडिया के अगर हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की कमी है, अफोर्डेबिलिटी की भी कमी है, अवेयरनेस की भी कमी है, इन सारे मुद्दों की कमी है। राइट, अगर मान लीजिए कि सर इन मुद्दों पे अगर हम काम कर ले तो क्या आईसीटी बेहतर होगा? यस, अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अगर हम काम करें तो ऑब्वियस है कि हम लोग की जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, सब कुछ बढ़ जाएगा आपका सर। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन द आईसीटी। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगला जो है चैलेंजेस क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, क्योंकि हम लोग सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सारा इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस है वो महंगा होगा आपका। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हार्डवेयर की कॉस्ट और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ऑब्वियस है कि जो अनस्किल्ड है और जो स्किल्ड है, स्किल्ड लोग ही काम कर सकेंगे, अनस्किल्ड लोग ट्राई भी नहीं कर सकते ड्यू टू due to cost of the hardware and the software. And third one is जो connectivity। कनेक्टिविटी भी मेजर चैलेंजेस है आपका, है ना। कनेक्टिविटी, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बट वेल कनेक्टेड एक दूसरे से नहीं है ना। अगला रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब जो है कितना वो अच्छा है, इक्विपमेंट जो बनाए हो वो कितना दिन तक चल सकता है, दैट इज कॉल्ड रोबस्टनेस। राइट, जैसे कोई इक्विपमेंट आपने बनाया तो इक्विपमेंट कितना अच्छा है, किस तरह से वो चल पाएगा, अच्छे से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो उसकी क्या लाइफ है। सो द लाइफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड रोबस्टनेस। तो रोबस्टनेस जो है इंडिया में जितने भी आप इक्विपमेंट मंगा रहे हैं बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं, और जो इक्विपमेंट मंगाते हैं आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी की एक्सेसिबिलिटी बहुत पुअर होती है, इसलिए दिस इज द नथिंग बट कॉल्ड रोबस्टनेस। अगला आपका है कंटेंट। सो व्हाट डू यू नो द कंटेंट। कंटेंट मतलब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा लिटरेसी, यहाँ पर कंटेंट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो क्या है, लिटरेसी। लिटरेसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज है, इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर स्टेट में देख रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज है। राइट, और इंग्लिश आपको आना जरूरी है, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम के कारण भी कंटेंट आपका यूज कर नहीं पाते हैं। राइट, अगला है यूजेबिलिटी एंड इंटरफेस। हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, पूरा जितना होना चाहिए यूज वो हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। सोशल और इकोनॉमिक स्टेट के लिए, डेवलप नेशंस के लिए पूरे के पूरे आईसीटी को क्या करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, जो टोटल यूज आपका हो नहीं पाता है। थर्ड वन से अगला है आपका सिक्योरिटी। यस, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि ये लेस सिक्योर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सिक्योर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज को सेंड करते हैं, राइट, सो जब भी आप कोई मैसेज को व्हाट्सएप से सेंड करते हैं देन आप क्या लिखते हैं, एंड टू एंड
आपका जो है कनेक्टिविटी है, एंड टू एंड जो है कनेक्टिविटी आपका हो रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर सिक्योरिटी कंसर्न। अगला आपका है इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एड्रेसिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है ना। प्रोटोकॉल क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, राइट। चलिए, डेली सर्विस में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंटरनेट को, तो आपको पता है इंटरनेट सर्विस के लिए यूज करते हैं लोग। ई कॉमर्स हो गया, ई बैंकिंग हो गया, ये जितने हैं, जितने भी ऐप चल रहा है वो किसके थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू है। ई लर्निंग हो गया, ई लर्निंग जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, कोई ऐप के थ्रू अगर पढ़ा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ई लर्निंग। तो आईसीटी का सबसे मेजर रोल है कहाँ पे, ई लर्निंग में, राइट। अच्छा, ई लर्निंग से क्या क्या आपके हो सकता है, तो ई लर्निंग से सबसे अच्छा जो है वो क्या है, एडेप्टिव टाइम, टाइम बहुत कम लगेगा, है ना। अपने अनुसार से आप टाइम को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, एबिलिटी एंड एजुकेशन, है ना। अनलिमिटेड रिपीटेशन ऑफ लेक्चर्स, है ना, बार बार आप रिपीट कर सकते हैं लेक्चर्स को, है ना। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट, सो दिस इज नथिंग बट ई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ई लर्निंग। अगला देखेंगे हम लोग टेली नेटवर्किंग। टेली नेटवर्किंग जिसे पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसे हम लोग यूज करते हैं पीएसटीएन को। तो ये क्या कर रहा है आपका, टेली नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कॉस्ट बहुत कम होते हैं, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन रीइंबर्समेंट हो जाता है आपका, इट रिड्यूसेस ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, है ना, इट अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन कन्वीनियंट प्लेसेस। अगला ईमेल, हम लोग ईमेल के थ्रू भी, इंटरनेट मैसेज के, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू भी, वॉइस, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ये सब भी हम यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। सो ईमेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज यूजिंग द इंटरनेट, है ना। ईमेल में क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट मैसेज या कोई फाइल भी भेज सकते हैं हम लोग किसके थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू। उसमें क्या करते हैं, यूजर आईडी होता है आपका, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है आपका, है ना। इंस्टेंट मैसेज, है ना, तुरंत मैसेज करते हैं आप फटाफट, इंस्टेंट मैसेज, है ना। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गया, दिस इज कॉल्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ब्लॉग लिखते हैं आप, इंटरनेट ब्लॉग लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट योर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। पॉडकास्ट, पॉड पर्सनल डिमांड एंड ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी भी मीडियम से, आप वन रीजन से दूसरे रीजन में, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आप क्लास ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट पॉडकास्ट, राइट। अगला है वर्चुअल कम्युनिटीज। वर्चुअल कम्युनिटी मतलब जैसे मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग हो गया, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, दीज आर द वर्चुअल कम्युनिटी, जो सोशल टोटल लाइफ में आपको डेली लाइफ में यूज किया जाता है। सो ये सब चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, है ना। फॉरम, जैसे फॉरम यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, हम लोग अपने एक यूजर से दूसरे यूजर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, अपने ओपिनियन को सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर फॉरम, राइट। So these are the ICTs, बेसिक आपके हैं, बेसिक टूल्स ऑफ द ICTs। तो अभी सर मैंने पढ़ा क्या ICT क्या है, ICT को हम क्या यूज करते हैं, ICT का क्या एडवांटेज है, ICT की क्या डिसएडवांटेज है, इन सारे मुद्दों पे भी हम चर्चा किए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड, दिस इज नथिंग बट लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ICT इज ये प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, use of hardware software for distributing digital various components that are used to transmit, process, store, create, display, exchange of information by means of computing. So C is the right option. ICT यही तो है जो सारा काम करता हूँ, है ना। अगला कह रहा है which of the following issues are important concern in the field of ICT, कौन कौन से मेजर इश्यूज थे कहाँ पे, फील्ड ऑफ ICT में। सर डिजिटल डिवाइड भी था, इंटरनेट गवर्नेंस भी था, सिक्योरिटी भी था, कॉस्ट ऑफ कंटेंट भी था, कनेक्टिविटी भी था, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द साइंटिफिक मेथड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इट फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, कौन कौन से साइंटिफिक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं टू अरेंज द फॉर द कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये तो साइंटिफिक मेथड है। Which of the following is are the challenges of the stability viability of ICT, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। यस, रोबस्टनेस सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि जो हम बना रहे हैं इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ा चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा चैलेंज है ना, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगला देखते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, अगला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है information and communication technology is considered a subset of information technology। सर सेट और सबसेट दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT क्या सबसेट है, नहीं, ICT तो भैया हम सब मिलकर
इंटरनेट, इंस्टेंट मैसेजिंग और सब सारे ग्रुप ऑफ को मिला करके हम आईसीटी बनाते हैं। एक इसका पार्ट नहीं होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राइट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पार्ट नहीं है, सारे को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे हम आईसीटी। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। गलत। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इश्यूज किस में होते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी का मटेरियल आपने चुरा करके जो है और आपने अपने इंस्टीट्यूट में आपने छाप लिया, दैट इज नथिंग बट योर कॉल्ड कॉपीराइट इश्यूज, राइट। उसी को बोलते हैं हम कॉपीराइट इश्यूज को। ब्लॉक इज डिफाइंड एज ऑनलाइन म्यूजिक एप्लीकेशन, इंटरनेट। ब्लॉक क्या होता है ना? ये पर्सन और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। आप लोग देखते होंगे कि जो है कॉर्पोरेट लोग ब्लॉग को लिखते हैं, है ना, ट्वीट करते हैं, ब्लॉग को लिखते हैं। कौन करता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कौन? कॉर्पोरेट जगत के लोग, है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी आर इंक्लूड इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन कौन से फैसिलिटी इंक्लूड है कहाँ पे? आईसीटी में। अगला कह रहा है ऑनलाइन लर्निंग। यस, ऑनलाइन लर्निंग आपका है ही। इंस्टेंट मैसेजिंग है ही। डिस्टेंस और एजुकेशन, यस है ही। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्या आपको आईसीटी जॉब सिक्योरिटी देता है? नहीं, लेस ऑफ जॉब सिक्योरिटी होगा। जॉब सिक्योरिटी के बारे में, जॉब सिक्योरिटी के बारे में ये चर्चा करता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कह रहा है परस्यू एंड कन्विंस डायलॉग। ये तो भैया तो नहीं होगा। पर्टिकुलर ऑफ द ऑडियंस, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तीनों रिलेटेड है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, ये नहीं है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। कह रहा द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू ये कन्वर्जेंस। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कन्वर्जेंस, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। बताइए ई लर्निंग का क्या बेनिफिट है? आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अनलिमिटेड रिपीटेशन ऑफ लेक्चर्स, एडेप्टिव टाइम इन प्लेस ऑफ लर्निंग, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैड ए मेजर इंपैक्ट ऑफ आईसीटी इन डेवलपमेंट। किसमें जो है मेजर इंपैक्ट होगा आईसीटी डेवलपमेंट का? अभी मैंने पढ़ाया था आपको। यस, आपको रूरल मार्केट को डेवलप करना है, आईसीटी चाहिए, क्योंकि ई ऐप के थ्रू जो है ई नेम के थ्रू आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं आप, है ना। सो एक्सपेंशन ऑफ रूरल मार्केट, यस, आईसीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट में। अगला कह रहा है हेल्थ मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। यस, हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकते हैं, डायग्नोजाइज कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए भी, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी, ये सारे के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? आईसीटी को, राइट। राइट गाइज, चलिए। सो दीज आर द फर्स्ट चैप्टर आईसीटी का आपका हो गया। आईसीटी क्या है, आईसीटी के क्या एडवांटेजेस हैं, आईसीटी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारे मुद्दों पे भी हम चर्चा किए, राइट। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं सिर्फ आप सुनते चले जाइए मेरी बातों को, ठीक है। इसलिए मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ ताकि आपको बढ़ाकर देखने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं स्किप नहीं करना है, आराम से देखते चले जाइए लेक्चर को, सिर्फ सुनते चले जाइए अच्छे से, आपका जीएस में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।